भैया भाभी ने बहन के घर जाने से क्यों मना कर दिया? मंजीत और तन्वी दोनों भाई बहन हैं। उन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था। उनके माता पिता दोनों ही गुजर चुके थे। जहां मंजीत की शादी सुप्रिया से हुई थी, तो वहीं तन्वी एक अमीर परिवार में ब्याह कर चली गई थी। अमीर परिवार में जाकर तन्वी पर पैसों का कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि उसे उसके भाई भाभी भी अपने सामने छोटे नजर आने लगे। एक तो उसने मायके आना ना के बराबर ही कर दिया था। अगर कभी भूले भटके जब भी मायके आती तो अपनी अमीरी का दिखावा करते हुए मंजीत और सुप्रिया की स्थिति को देखकर मजाक उड़ाती रहती। उसके बच्चे भी अपनी माँ पर ही गए थे। वो भी सुप्रिया के बच्चों को हीन दृष्टि से देखते। सुप्रिया को अपनी ननद और उसके बच्चों का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो अक्सर यही सोचती कि ये वही ननद है जो शादी से पहले सुप्रिया के आगे पीछे घूमती रहती थी। सुप्रिया को बहुत ही अजीब लगता। क्या पैसा लोगों का इतना स्वभाव बदल देता है? लेकिन अपनी स्थिति को देखकर सुप्रिया चुप रह जाती। समय पंख लगाकर उड़ गया। मंजीत के दोनों बच्चों की शादी में तन्वी आई तो लेकिन बस ऊपरी मन से, क्योंकि दिखावे के लिए ही सही व्यवहार तो निभाना ही था। दोनों बहुओं को वो भारी भरकम उपहार दे गई, लेकिन सुप्रिया ने बड़ी शालीनता से उन उपहारों को ये कहकर वापस लौटा दिया कि बेटियों के दिए उपहार मायके वाले रखते हैं भला। अब समय आ गया तन्वी के बेटे की शादी का। तन्वी भात न्योतने के लिए मंजीत के घर आई। भाभी आप लोग पहले से ही शादी में पहुंच जाइएगा, और हाँ, इस बार घर मेहमानों से भरा होगा तो उपहार अपनी औकात नहीं बल्कि हमारी औकात देखकर दीजिएगा। सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद नंदोई और हम चारों के ब्रांडेड कपड़े और नई बहू के लिए कुछ कीमती उपहार। कहीं मेहमानों के सामने मेरी नाक ना कट जाए और मेरे मायके को लेकर मेरी खिल्ली ना उड़ जाए। भाभी आप भी जरा अच्छी अच्छी और महंगी साड़ियाँ खरीद लेना। कहीं वही पुरानी घिसी पिटी साड़ियाँ लेकर मत आ जाना, नहीं तो सब लोग हमें लो स्टैंडर्ड का सोचने लगेंगे। और अगर आप लोग ये ना कर पाओ तो। तन्वी ने जानबूझकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। वो तो ये कहकर चली गई, लेकिन सुप्रिया की रातों की नींद उड़ गई और खासकर तन्वी के अधूरे वाक्य को लेकर। सुनिए, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है। जिस तरह से ननद रानी ने खर्चा बताया है उससे तो हमारे पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाएगा। सबके ब्रांडेड कपड़े और बहू के लिए कीमती उपहार को लेकर कम से कम 30-40 हजार तो मान ही लो। मैं बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि झूठे दिखावे के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई को मैं बर्बाद कर दूं। अब तो आप भी नहीं कमाते, बेटे ही हर महीने हमारे खर्च के लिए रुपए भेजते हैं। अपने बेटों के खून पसीने की कमाई को क्या सिर्फ ननद रानी की झूठी शान के ऊपर न्योछावर कर दूं? मैं तो उतने ही पैर फैलाऊंगी जितनी मेरी चादर है। सुप्रिया आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। फिर क्या ही किया जा सकता है? मंजीत जी लाचारी से बोले। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी इस झूठे दिखावे के पक्ष में नहीं हूँ। और सुप्रिया ने अपना फैसला मंजीत जी को बता दिया। जी मैंने सोचा है कि मैं ननद रानी के बैंक अकाउंट में 11,000 रुपए भेज दूंगी। आने जाने के खर्चे के साथ साथ हमारा आत्मसम्मान भी बचा रहेगा, क्योंकि हमारी जितनी औकात है हम उतना ही कर पाएंगे। सुप्रिया ने आत्मसम्मान के साथ कहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि सब कुछ करने के बाद भी तन्वी कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेगी, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि 4 मेहमानों के बीच में उनका मजाक उड़ाया जाए। बस इसी बात को लेकर मंजीत और सुप्रिया के बीच चर्चा चल रही थी। मंजीत ने तन्वी के अकाउंट में 11,000 ट्रांसफर कर दिए और सुप्रिया ने तन्वी के मोबाइल पर मैसेज कर दिया कि ननद रानी हम लोगों की बस इतनी ही औकात थी, इसलिए हम आपके कहे अनुसार आप लोगों की शान बचाने के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। आशा है कि आप हम लोगों को क्षमा कर देंगी। आज सुप्रिया के दिलो दिमाग से इतने दिनों का तनाव समाप्त हो गया था।
क्योंकि उसने अपने इस फैसले से अपना और अपने परिवार का आत्मसम्मान बचा लिया था। उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुकून की सांस ली और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। इधर तन्वी के घर पर उसके बेटे की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा था, हर तरफ हलचल सी मची हुई थी। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। परिवार में इस पीढ़ी की पहली शादी थी, तो सभी मेहमानों को खास तौर पर बुलाया गया था और सभी खुशी खुशी आए भी थे। लेकिन तन्वी की निगाहें बार बार दरवाजे पर उठ जाती है, क्योंकि वो अपने भैया भाभी का इंतजार कर रही थी। तभी तन्वी की सासू माँ ने पूछा, बेटा, सिलपोहन की रस्म के बाद पियरी पहनाने की रस्म होगी और तुम्हारे भैया भाभी तो अभी तक आए नहीं हैं, और जब तक पियरी नहीं पहन ली जाती तो उस रस्म के बाद वाली रस्में कैसे हो पाएंगी? पियरी तो मायके से ही भैया भाभी लेकर आते हैं। तभी तन्वी के मोबाइल की मैसेज की टोन बजी और तन्वी ने अपनी भाभी का मैसेज देखा तो झट से खोलकर देखा। ये क्या लिखा है? भाभी ने वो लोग नहीं आ रहे हैं उसके बेटे की शादी में। हे भगवान, अब मेरी सब मेहमानों के सामने नाक कट जाएगी कि बताओ, बगल में मायका है और कोई भी नहीं आया। अब तो तन्वी को अपने कहे हुए शब्दों पर ग्लानि हो रही थी और वो मन ही मन घबरा गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही भैया भाभी का मैंने खुद ही अपमान कर दिया। कितना प्यार करते हैं भैया भाभी मुझे। आज जब मैं ब्याह कर अमीर घर में आ गई तो मुझ में अहंकार आ गया और मैं उन लोगों के प्यार को पैसों के अहंकार में भूल गई। पहले तो मैं भी उसी परिवार का हिस्सा थी। मम्मी पापा के जाने के बाद भैया भाभी ने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने सचमुच उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई है। मुझे अपनी गलती माननी होगी, पता नहीं वो मुझे माफ भी करेंगे या नहीं, मगर मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करूंगी। तन्वी की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। मम्मी जी, मुझे काम की भाग दौड़ में बिल्कुल भी याद नहीं रहा। दर्जी की दुकान पर मेरा कुछ जरूरी सामान रह गया है, बस मैं अभी थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। तन्वी अपनी सास के पास जाकर बोली, ठीक है बेटा, मगर जल्दी आना, कहीं पीछे से तुम्हारे भैया भाभी ना आ जाएं और उन्हें तुम्हारा इंतजार करना पड़े, क्योंकि पंडित जी भी सिलपोहन की रस्म के लिए आ ही चुके हैं। सास बड़े ही प्यार से बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी गई और अभी आई। तन्वी जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपने मायके की ओर चल पड़ी, क्योंकि उसे अपने रूठे हुए भैया भाभी को जो मनाना था। प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। औकात तो मैं अपनी भूल गई थी। जिस घर में पली बड़ी उसी घर वालों को नीचा दिखाने का सोचने लगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, प्लीज बस आप सब मेरे घर आ जाओ। बेटे बहू को सिर्फ अपना आशीर्वाद दे देना, यही मेरे लिए बहुत है। सारे मेहमान आ गए हैं, मगर मेरे भैया भाभी के बिना वो आंगन सूना है। तन्वी अपनी भाभी के गले लगकर रो पड़ी। आप अभी मेरे साथ चलिए, मामा मामी के बिना भला मेरे बेटे की शादी कैसे हो सकती है? आप नहीं चले तो मैं भी घर वापस नहीं जाऊंगी, आप ये जान लीजिए। तन्वी रोते रोते बहुत सिसक रही थी। उठिए दीदी, आप इतना परेशान मत होइए, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस आपकी बातों से अंदर तक कुछ खटक गया था। आप चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। हम और आपके भैया थोड़ी देर में आते हैं। भला सुप्रिया कहाँ अपनी ननद का दिल दुखा सकती थी। उसने तन्वी का हाथ पकड़कर कहा, पक्का भाभी। तन्वी ने सुप्रिया की ओर देखकर कहा, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ पक्का ननद जी। और थोड़ी देर बाद सुप्रिया और मंजीत तन्वी के दरवाजे पर पियरी लेकर पहुंच गए और उस समय तन्वी अपने भैया भाभी को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि आज उसने अपने अहंकार को तोड़ दिया था
और उसके भैया भाभी पूरे सम्मान के साथ उसके दरवाजे पर उपस्थित थे।